जो सम्मान स्वरूप हमारे पूर्वज और प्रख्यात लोग हैं, जो देश और दुनिया में उनकी ख्याति दूर दूर तक सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। एक बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक जीवन खत्म हो जाता है पर उनकी ख्याति नहीं भूल पाते। हमेशा उनके बारे में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने और जानने को मिलता है। मैं उन महापुरुषों का अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम के तमाम आयोजक कमेटी को अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारे समाज के दूर दराज से आए हुए पिता तुल्य गार्जियन अभिभावक हैं, मैं उन सभी का इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, बड़े हर्ष की बात है कि आज प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के द्वारा यहाँ पर कुशवाहा समाज के लोगों को एकजुट और जागरूक करने के उद्देश्य से वनभोज कार्यक्रम रखा गया है। ये हम सबों के लिए एक सौभाग्य और गौरव की बात है। और इसके लिए अभी मैं जब बैठा था तो गौर से प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के द्वारा जो बैनर पे जिन महापुरुषों को जगह दिया गया है उसके बारे में विचार कर रहा था। हमें लगता है कि इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो अगुवा हैं, वह काफी विद्वान और परिपक्व हैं। उन्होंने अपने समाज के लोगों को जिस श्रेणी में जगह दिया है उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको बधाई देते हैं। साथियों, सबसे पहले उन्होंने स्थान दिया है माननीय आदरणीय गौतम बुद्ध जी का, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बाद सम्राट अशोक का और फिर महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी का। यह इस कतार में रखने की बात हर कोई सोच नहीं सकता है। जैसे आप जानते हैं, अगर एक सामान्य आदमी से अगर कोई प्रश्न करे कि आप कोई भी 4 फूल का नाम बताइए, तो एक जो नॉर्मल आदमी होता है, जो अपेक्षाकृत कम पढ़ा लिखा होता है, वो आसानी से कोई भी 4 फूल का नाम बता देगा। लेकिन अगर वही किसी ग्रेजुएट से, कोई अच्छे पढ़े लिखे जानकार से अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो उसमें वह सबसे पहले देश के राष्ट्रीय फूल को शामिल करता है, उसके बाद राजकीय फूल को शामिल करता है, उसके बाद कोई 2 नाम को बताता है। तो इसमें जो इन्होंने इस कतार में रखा है, इसके लिए जो श्रेणी का यूज किया है वह काफी काबिले तारीफ है। आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध ने देश और दुनिया को शांति और सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। उनके जैसा हमें लगता है कि कोई महात्मा न हुआ और न होगा। इन्होंने हमें सभी धर्मों से ऊपर उठ करके चलना सिखाया है, बढ़ना सिखाया है, और हमें लगता है कि इनके मार्गों को हम अनुसरण अपने जीवन काल में करें तो हमें लगता है कि किसी भी विचार रखने वाले लोगों से, कोई भी धर्म को मानने वाले लोगों से हमें कभी द्वेष और शत्रुता नहीं होगी। इसलिए ऐसे महान पुरुषों के पद चिन्हों को अपने जीवन में अवतरित करने की जरूरत है। इसके बाद इन्होंने जगह दिया है हमारे काफी प्रख्यात और अपनी कौशल और राजनीतिक के लिए जाने शक्तिशाली महापुरुष सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। आप जानते हैं कि जब ये चंद्रगुप्त मौर्य
देश के गद्दी पर बैठे थे, उस समय भारत का जो विस्तार था देश, और अभी जो है उससे अभी क्या पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा था। इनके काल में बलूचिस्तान से लेकर के हिमालय, लाओस, कंबोडिया सहित कई ऐसे जगह थे जो भारत में समाहित थे। और आज इनके टाइम में भारत जितना विस्तृत था, जितना बड़ा था, उसके बाद किसी भी राजा के काल में नहीं हुआ है और न अब भी है। इसके साथ ही इन्होंने सम्राट अशोक को जगह दिया है।